जातिवाद कोई सीखना चाहता है तो सबसे बड़ा लालू परिवार से सीखे, क्योंकि ये लोग ऐसे जातिवादी लोग हैं जो जब इनके जाति के लोग कुछ गलत करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जादव पर जब कोई दूसरा व्यक्ति अत्याचार करता है तुरंत ट्वीट हो जाता है बाहर जातिवाद। कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। इन वाक्यों को चरितार्थ किए हैं लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर अंबेडकर। ये है हमारा नीम का पेड़ और आप देख सकते हैं कि कितना घना है। और कभी कभी जो ब्रश होता है तो ब्रश करने का मन नहीं करता, तो कभी कभी हम नीम के टहनी का इस्तेमाल करते हैं। और सूरज देखिए, मेरा भतीजा ये तोड़ेगा, तोड़ो जी, ये तोड़ेगा तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए देखिए, अगर आप गांव देहात में रहते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है ब्रश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दांत धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फल भी चुका है, ये जो है फल लगा हुआ है इसमें, इसको नीमकौड़ी आसान भाषा में बोला जाता है। ये यहाँ से ऐसे पकड़िए और एक बार में ऐसे समय है और ब्रश करने के प्रोग्राम बन रहा है। गाँव का सिवान है और कुछ के जगहों पे इसको बाधार कहते हैं। और ये मेरे गांव का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये रास्ता जो है गांव में जाता है और आप देख सकते हैं कि पूरा छत जो है दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। देखिए तो गाइज, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तापमान बहुत ही ज़्यादा है। तापमान 40-42 डिग्री से अधिक है। और यहाँ पर जो तापमान है, शाम का वक्त है, सुबह से शाम हो गया और हम छत पे हैं, अपने छत पे हैं। और पूरी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि छत पे ही हैं और काफ़ी इंटरटेनमेंट, पता नहीं क्या और पे लगा हुआ है। तो ये पक्तियाँ उन तेजस्वी यादव पे लागू होती है कि जब उनके जैसे नेता जो है जातिवाद करने लगे तो फिर कैसे चलेगा। पूरे बिहार में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा हुआ है दलितों पर ऊपर, शोषितों वंचितों के ऊपर, और उन्हीं के जाति के जो लोग हैं जो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। और उनको जो दलित हैं इस बिहार के, उनको दबाने का काम करते हैं। मैं ऐसे ही बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे चीज़ों को कवर किया है जो इनके जाति के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि गलत लोग हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के कैमूर ज़िला में जो है मात्र साग खेत में यानी जो साग होता है उसको खोटने की वजह से जो है उस लड़की के लाठी से मार करके हत्या कर दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव उस समय नीतीश कुमार के सरकार में थे, लेकिन उन्होंने इस बात का मुद्दा नहीं उठाया और ना ही इस पर ट्वीट किया। इसके अलावा ओझापरा गांव में एक दलित महिला के साथ गलत करने की कोशिश करती है यादव समाज के द्वारा, लेकिन ये मुद्दा जो है मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन इसके अलावा बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। जब यादव के द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जाता है, रेप बलात्कार किया जाता है, शोषण जुल्म अत्याचार किया जाता है, उस समय इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन जब इनके ही जाति के लोगों पर अत्याचार जब दूसरे जाति के लोग करते हैं या फिर रेप, मर्डर, बलात्कार, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो तुरंत जो है ट्वीट करते हैं। जातिवाद कोई सीखना चाहता है तो सबसे बड़ा लालू परिवार से सीखे, क्योंकि ये लोग ऐसे जातिवादी लोग हैं जो जब इनके जाति के लोग कुछ गलत करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जादव पर जब कोई दूसरा व्यक्ति अत्याचार करता है तुरंत ट्वीट हो जाता है बाहर जातिवाद। इसीलिए भाजपा वाला लोग कहता है कि इन लोगों से सबसे बड़ा जातिवाद और सबसे बड़ा परिवारवाद कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आप हमारे ट्वीट देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस प्रकार के ट्वीट किए हैं कि शिक्षक कोई यादव जाति का है, उसको जो है कोई हत्या कर दिया कि उस पर इनकी ट्वीट आ जाती है। लेकिन इसी बिहार में जहाँ पर तेजस्वी यादव सरकार में भी रहे हैं, नीतीश
कुमार के अलायंस में उस समय नहीं आवाज़ आ रहा था कि दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है। आज यही कारण है, मैं इस चीज़ को नकारता हूँ कि किसी के साथ रेप, बलात्कार और हत्या की तरह की तमाम घटनाएं किसी भी जाति के साथ न हो, लेकिन जब दलितों के साथ होता है उस समय आपको दिखाई नहीं देता है। जब आपके जाति पर ये जो मर्डर होता है, आपके जाति के लोगों का मर्डर होता है, उस समय जो है आपको दिखाई देता है और ट्वीट करते हैं। इस तरह का घटिया राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव हैं। इसीलिए क्योंकि इनके इसी रवैया का वजह से बिहार का दलित इनको वोट ना के बराबर देता है। और यही कारण है, इनके बाप का कारण है, कहता है कि खाटी पर बैठने का अधिकार। ये सरासर गलत बात है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है वोट लेने के लिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि खाटी पर बैठने का अधिकार, ये सरासर गलत है। मैं इसे साबित भी कर दूँगा। आपको बता दें कि यही लालू यादव इनके कार्यकाल में दलितों पर जो है, दलितों का नरसंहार होता है। और यही वो लालू यादव जो कहते हैं कि खाटी बैठने का अधिकार। अरे आप मनाइए कि बाबा साहब, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप ही कहीं भय चराते। तो मुझे आपका मुख्यमंत्री बनने और राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि दलित भी आपको कहीं ना कहीं वोट देते हैं। ये सबसे बड़ा आप गलत करते हैं और यही कारण है कि आप कभी भी बिहार सरकार में नहीं आ सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप कभी भी बिहार की सरकार में नहीं आ सकते सिंगल चुनाव लड़के, जब तक भाजपा और नीतीश कुमार साथ न दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर समाज के लोगों का साथ दीजिए, सबको समानता का अधिकार जैसे होता है उस तरह से बात कीजिए। बाकी आप लोग इनकी सरकार को, तेजस्वी किस तरह की घटिया रवैया को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।